दिवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार और यूपी के किसानों से लेकर रबी की फसलों की बुआई तक गांव जंक्शन के वीकली न्यूज बुलेटिन में इन तमाम जरूरी खबरों पर विस्तार से करते हैं बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। मोदी कैबिनेट ने गेहूं, चना और सरसों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी। किसानों को सस्ते में मिलेंगे रबी फसलों के लिए बीज, बिहार सरकार दे रही सब्सिडी। योगी सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर देगी सब्सिडी, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। आईसीएआर के वैज्ञानिक ने बताई किस किस्म की सरसों की कब करे बुआई। किसान पराली से बना सकते हैं खाद, जानिए पराली प्रबंधन का सही तरीका। और उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ठंड देगी दस्तक, जानेंगे खेती किसानी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये ब्रेकिंग न्यूज एमएसपी से जुड़ी हुई है। दरअसल दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। गेहूं, चना और सरसों समेत 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। कौन सी फसल पर कितनी एमएसपी दर बढ़ाई गई है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। गेहूं की एमएसपी 2,275 से बढ़ाकर 2,425 कर दी गई है। तो वहीं जौ जो पहले 1,850 रुपए में था, उसकी एमएसपी दर बढ़ाकर अब 1,980 कर दी गई है। चने की अगर बात करें तो पहले 5,440 था, जो अब एमएसपी दर बढ़कर 5,650 हो गया है। मसूर की बात की जाए तो पहले ये 6,425 था, एमएसपी दर बढ़ने के बाद अब ये 6,700 रुपए हो गया है। सरसों 5,650 से बढ़कर 5,950 हो गई है। वहीं कुसुम 5,800 से बढ़कर 5,940 हो गया है। बता दें कि एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित करती है। अगर साफ शब्दों में समझाया जाए तो ये वो प्राइस होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल की खरीद करती है। एमएसपी कृषि प्रणाली को वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है और बेहतर उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। एक बार फिर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद स्थापित किया है। इस दौरान उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह जी के साथियों से, ठेनवा जी से, धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम और देश भर के उनके प्रमुख साथी आज यहाँ आए थे, आमंत्रित थे। और मुझे प्रसन्नता है कि किसान और खेती से संबंधित कई विषयों पर उनसे बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है। अब तक जो प्रयास किए, जैसे कल रबी की एमएसपी ही बढ़ी है, उस सहित जितने प्रयास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बीजेपी की सरकार कर रही, उसकी जानकारी भी दी और उनसे अनेकों महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। उनमें उनके रचनात्मक सुझाव भी बड़ी मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि एक मॉडल कृषि फॉर्म बनना चाहिए जिसमें अगर 2 एकड़, 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़ जमीन किसी किसान के पास है तो वो कैसे खेती करे और उसको कैसे वो प्रॉफिट की खेती कर पाए। और उदाहरण वो साथ लेके आए थे संजीव जी को कि जो 1 एकड़ में प्रॉफिट की खेती, फायदे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने पानी पहुंचाने को लेके, उर्वरकों के उपयोग से लेके, मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने को लेकर, प्राकृतिक आपदा में नुकसान जो हुआ है उसके कारण जो तकलीफें हैं, कोई चीनी मिल बंद थी उसके भी विषय उन्होंने उठाए हैं। और सड़क पर जो पशु है उस समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने श्री अन्न को कैसे बढ़ावा मिले इसके भी सुझाव दिए हैं। अनेकों बहुत महत्वपूर्ण उनके सुझाव आए हैं। हम सब पर गंभीरता से विचार करके जिनके समाधान संभव है
हम उनके समाधान गंभीरता से खोजेंगे। अगली खबर भी किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 16 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य को स्थिर करना है। आखिर ये योजना क्या है वो भी आपको बताते हैं। ये योजना किसानों को संरक्षण प्रदान करती है। किसानों की फसलें चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो या अन्य अनाज हो या फिर सब्जियां ही क्यों ना हो, उनका उत्पाद अगर एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार उन्हें एमएसपी पर खरीदने का काम करती है। इससे किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य मिलता है, साथ ही उपभोक्ताओं को भी सस्ती दरों पर सामान मिलेगा। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल रबी सीजन में खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार सस्ते में रबी फसलों के लिए बीज बांट रही है। राज्य सरकार ने कई फसलों के बीज पर बड़े पैमाने पर अनुदान देने का ऐलान किया है। इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल या फिर डीबीटी पोर्टल पर किसान आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार स्कीम के तहत गेहूं के बीज पर किसानों को 44 रुपए प्रति किलो की खरीदारी पर 36 रुपया अनुदान दिया जा रहा है, यानी 8 रुपए में 1 किलो गेहूं का बीज किसान खरीद सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दलहन के तहत चना का बीज 120 रुपए प्रति किलो में 78.72 रुपया अनुदान दिया जा रहा है, यानी चने के बीज के लिए 42 रुपए ही सिर्फ किसानों को खर्च करने पड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन टर्फा के तहत मसूर का बीज 133.5 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, जिसमें 106.8 रुपए सब्सिडी होगी। उधर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दलहन के तहत मटर का बीज 116.5 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा, जिसमें 91.6 रुपया अनुदान के रूप में मिलेगा। सरसों के खरीद मूल्य 123 रुपया प्रति किलो पर 98.4 रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन टर्फा के तहत अलसी के बीज की खरीदारी मूल्य 120 रुपया प्रति किलो पर 96 रुपया अनुदान मिलेगा। SPM योजना के तहत गेहूं की खरीद मूल्य 43.86 रुपया प्रति किलो पर किसानों को 16 रुपया अनुदान मिलेगा। राज्य बीज निगम की आधिकारिक वेबसाइट brbn.bihar.gov पर लॉगिन कर किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जो कि किसानों के लिए बड़े काम की है। खेती को सुगम और आधुनिक बनाने में कृषि यंत्रों का अहम रोल होता है। इसके लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेशिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। आइए जानते हैं कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। 9 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगी। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले www.agriculture.in पर जाएं, यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक करें। 10,000 तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे भी मोबाइल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि कृषि बिल आपको बुकिंग डेट से 10 दिन के अंदर ही अपलोड करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी। किसानों ने अपने खेतों में रबी फसलों के लिए बीज बोने शुरू कर दिए हैं और सरसों रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक है। भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ऐसे में ICAR के वैज्ञानिक से गांव जंक्शन ने बात की, जिन्होंने बताया कि सरसों की बुआई करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन सी किस्में अच्छा उत्पादन देगी। किसी प्रजाति का चयन करते हैं तो दिमाग में एक चीज़ हमें जरूर लेके आना है कि वो प्रजाति कम से कम उस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हो। अगर गहराई से ज़्यादा गहराई पे बुआई हो जाए या ऊपर बुआई हो, दोनों ही स्थितियों में जो है बीज वो अच्छी तरह नहीं जमता है। खेत अच्छी तरह तैयार करें
और मशीन से बुआई करें। मशीन से बुआई करने में बीज की मात्रा आधी लगेगी। अगर किसान भाइयों के पास 2 सिंचाई की सुविधा है तो पहली सिंचाई 40 दिन के आसपास और दूसरी 80 दिन के आसपास कर सकते हैं। सरसों की बुआई से जुड़ी ये पूरी खबर आप गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों में धान की कटाई शुरू हो जाती है और रबी की फसल के लिए किसान खेत तैयार करने में जुट जाते हैं। खेत जल्दी से तैयार हो जाए, इसके चक्कर में किसान अपनी बहुमूल्य धान की पराली को खेतों में ही जलाकर नष्ट कर देते हैं। ऐसे में किसान पराली से कैसे खाद बना सकते हैं, वो भी बिना किसी ज्यादा खर्च के। खुद ही देखिए इस रिपोर्ट में। अगर हम बात करें डिकम्पोजर तैयार करने की विधि के लिए, तो डिकम्पोजर हम एक बहुत आसान प्रक्रिया से तैयार करते हैं, जिसमें हम गुड़ लेते हैं, बेसन लेते हैं और साथ में डिकम्पोजर आता है 20 रुपए का। वो कभी कभी निःशुल्क हो जाता है, निःशुल्क भी किसी विभाग के द्वारा मिल जाता है। ये हमें अगर हम बनाते हैं इसको तो 36 घंटे तक हम मिनिमम 36 घंटे तक हम रखते हैं। इसके बाद में अगर हमारे पास समय पर्याप्त होता है तो हम 7 दिन या 10 दिन या हम 1 महीने तक इसको रख सकते हैं। इसको 36 घंटे के बाद हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के लिए मुझे जितना हम एक टैंक में हम बनाते हैं उसमें से जितना हम निकालते हैं उतना ही बाद में हम फिर से पानी डाल देते हैं और वो जितना हमने निकाला है वो अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद में हम कोई भी यंत्र, जैसे कि हमारे पास MP प्लाऊ है, आपके पास श्रम मास्टर है, आपके पास रोटावेटर है, आप उससे अपने खेत में मिला दोगे। मिलाने के बाद में जस्ट आप पानी लगा दोगे, वो ऑटोमेटिक अपने आप से सड़ जाएगा। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए, इसके क्या नुकसान हैं, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये पूरी खबर आप गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत समेत दिल्ली NCR में दिवाली से ठंड दस्तक दे सकती है। मौसम का खेती किसानी पर क्या असर होगा, कितना असर होगा, किसानों को क्या ध्यान देने की जरूरत है, बता रहे हैं IARI के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। आप भी सुनिए। इस पिछले हफ्ते में मैक्सिमम टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिकॉर्ड हुआ है श्री गंगानगर वेस्ट राजस्थान में और 16 तारीख को हुआ है। और मिनिमम टेम्परेचर हुआ है, दैट इज रात का तापमान हुआ है 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है दिल्ली में। ये 15 तारीख को हुआ है। और सभी जगह से ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न इंडिया से सभी जगहों से मानसून वापसी हो गया है। और अभी अगले हफ्ते में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं इस अगले एक हफ्ते में कोई महत्वपूर्ण वर्षा होने की संभावना नहीं है। और ये भी है इस दिल्ली और इसी अगल बगल का जगहों में ये रात का टेम्परेचर भी ज़्यादा फॉल होने का संभावना नहीं है। और ये भी है पैडी, सभी जगह पैडी का अभी हार्वेस्ट भी हो रहा है। सभी किसान भाइयों से ये अनुमोदन है कि आप लोग इसी को पराली नहीं जलाए और इसको मिट्टी में मिले, सो दैट आपका मिट्टी में फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और ये अच्छा है। अदरवाइज ये आपको पोल्यूशन भी बढ़ जाता है और ये हो जाता है। और ये भी है सब जगह जो पैडी का हार्वेस्ट शुरू हो गया है और आप लोग कुछ जगह अभी एक हफ्ते में ये हार्वेस्ट होगा या 2 हफ्ते बाद ये होगा हार्वेस्ट होगा, उस एरिया में आप अभी पानी मत दें। और अभी रबी का फसल भी अभी टेम्परेचर तो कम हो रहा है और रबी का फसल के बुवाई के पहले आप अपने खेतों में अच्छी प्रकार का साफ सुथरा करें। नहीं है तो मेडो और ये खरपतवार सब कुछ है, इसी को निकालें और इन मत जलाइए, मिट्टी के साथ मिली। और ये भी है। और अभी सरसों का बुवाई करने का टाइम हो चुका है, अभी इसी 2 हफ्ते में करना उचित रहेगा और तापमान भी अभी उसी के लिए फायदा है। फिलहाल वीकली बुलेटिन में बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों और किसानों के सरोकार की जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।